मॉर्निंग बच्चों, कल हमने आपको सेंस ऑर्गन आइज के बारे में बताया। अब आगे बताते हैं। ईयर्स। आवर ईयर्स हेल्प टू हियर साउंड्स, दे आल्सो कीप आवर बैलेंस। द आउटर ईयर हेल्प अस टू रिसीव एंड डायरेक्ट साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। हमारे कान सुनने में हमें मदद करते हैं, वो हमारे शरीर को बैलेंस भी रखते हैं, और जो हमारा बाहर बाह्य कान होता है वो जो सिग्नल्स है वे साउंड वेव्स को रिसीव करता है और इनर कान को पहुंचाता है। द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू द एक्सटर्नल ईयर, जिसे पिन्ना कहते हैं, द मिडल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। 3 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, बाह्य, मध्य और आंतरिक कान। The middle ear is a narrow canal. At the end of this canal is the eardrum, which is made up of a thin membrane. When sound enters the middle ear, it vibrates the eardrum. जो मध्य कान है वो एक नली के जैसा होता है। जब साउंड वेव्स इसमें से गुजरती है तो वो एक ड्रम से जुड़ा होता है और वो उस थिन मेम्ब्रेन को जो है हिलाने लगती है। It vibrates the eardrum. The vibration are converted into message in the inner ear. The nerves present in the inner ear pick up these message and carry them to the brain. ये जो वाइब्रेशन है ये मैसेज में कन्वर्ट हो जाती है आंतरिक कान में, और जो नर्व आंतरिक कान में जुड़ी होती है वो इस मैसेज को पकड़कर ब्रेन को भेज देती है। द ब्रेन देन हेल्प्स यू टू रिकॉग्नाइज द साउंड, और हमारा दिमाग इसको जो है पहचानने में मदद करता है इस साउंड को। हाउ टू टेक केयर आवर ईयर्स। कैसे हम अपने कानों को की देखभाल करें। डू नॉट पुट एनी शार्प और पॉइंटेड थिंग लाइक पिन एटसेट्रा इनटू द ईयर फॉर क्लीनिंग। कानों में कभी पिन या कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालनी चाहिए कान की सफाई के लिए। अवॉइड टू हियर लाउड साउंड। तेज आवाज़ ना सुने। दे में डैमेज आवर ईयर्स। हमारे कान को जो है नुकसान पहुंचा सकती है। विजिट ए डॉक्टर इफ़ यू हैव एन ईयर एक। अगर कान में दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाएं। डू नॉट लेट वाटर योर ईयर्स वाइल स्विमिंग। यूज ईयर प्लग, ड्राई देम विद द एंड ऑफ सॉफ्ट क्लीन टॉवल। कभी भी कानों में पानी ना जाने दें और तैरते समय ईयर प्लग का यूज करें। टंग। The tongue helps us to taste. The tongue has thousands of taste buds which have nerve endings that carry message to the brain. We can sense 4 types of taste: sweet, sour, salty and bitter. जीभ हमें टेस्ट करने में मदद करती है। टेस्ट हमारी जीभ में जो है हजारों टेस्ट बड होते हैं जिनकी जो नर्व जो है मैसेज कैरी करती हैं और ब्रेन को ले जाती हैं। हम 4 तरह के स्वाद का आसानी से पता लगाते हैं: मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा। When we place food in our mouth, the tongue senses the taste and convert it into a definite message. The nerves connected to the taste bud pick up the message and carry it to the brain. The brain can recognize the message and help us to know the taste of things we eat. जब भी हम कोई खाना अपने मुंह में रखते हैं तो जो जीभ की जो सेंस है वो उसको जो है मैसेज में कन्वर्ट कर देती है, और नर्व्स जो कि टेस्ट बड से जुड़ी होती है वो मैसेज को ब्रेन तक ले जाती है। ब्रेन ही हमें इसे रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है कि इस खाने का टेस्ट क्या है। द टंग इज द मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट एंड इट आल्सो एनेबल्स अस टू स्पीक। जीभ भी हमें बोलने में भी मदद करती है। फूड टेस्ट बेटर व्हेन वी कैन स्मेल इट। भोजन हमें तभी अच्छा लगता है जब वो खुशबू भी हो उसमें। व्हेन कोल्ड ब्लॉक आवर नोज, फूड ईट डज नॉट टेस्ट टू सो गुड। आवर टंग है 3000 टेस्ट बड। अगर हमारी नाक ब्लॉक हो तो भोजन का हमें स्वाद सही ढंग से पता नहीं चलता। हमारे जीभ में 3000 टेस्ट बड्स होते हैं। नोज। वी ब्रीथ एंड स्मेल थ्रू आवर नोज। द सेंस ऑफ taste and the
sense of smell are linked. There are many nerves ending in the upper part of our nose. These are sensitive to smell. हम जो सांस लेते हैं और सूंघते हैं नाक के द्वारा, टेस्ट का स्वाद और स्मेल की संवेदना ये आपस में जुड़ी होती हैं। हजारों नर्व्स होती हैं अपर पार्ट ऑफ अवर नोज में। दीज आर सेंसिटिव टू स्मेल, ये जो है सूंघने में हमें मदद करती हैं। व्हेन द नोज सेंस ए स्मेल इट इज कन्वर्टेड इनटू मैसेज। जब नाक किसी को चीज़ को सूंघती है, सुगंध को सूंघती है, तो ये मैसेज में कन्वर्ट हो जाती है। द मैसेज इज पिक्ड अप बाय द नर्व इनसाइड द नोज एंड इज कैरिड टू द ब्रेन। और ये मैसेज जो है ब्रेन को जाता है नर्व्स के द्वारा। द ब्रेन हेल्प्स अस टू नो द स्मेल, और ये जो है हमें रिकग्नाइज कर बताता है कि ये कौन सा खुशबू है या बदबू है। हाउ टू टेक केयर ऑफ योर नोज। कीप योर नोज क्लीन बाय ब्लोइंग इट जेंटली। नाक को हमेशा साफ रखें और इसमें से हवा ब्लो करें। डू नॉट पिक योर नोज विद योर फिंगर एट और नील्स। नाक में कभी भी उंगली न डालें या खून न डालें। इफ़ यू हैव ए कोल्ड इनहेल स्टीम टू क्लीन द नोज। और नाक अगर आपको कभी जुकाम हो तो भाप लें, भाप के द्वारा ही जो है अपनी नाक को साफ करें। लास्ट हमारा जो सेंस ऑर्गन है वह स्किन। द स्किन आल्सो ए सेंस ऑर्गन। स्किन भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है। द स्किन इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड एंड हेल्प्स अस टू सेंस थिंग्स। स्किन जो है हमारी डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है और ये चीज़ों को सेंस करने में, पता लगाने में बनाई। यू आर एबल टू सेंस पेन, टेम्परेचर एंड फील थिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर स्किन। हम अपनी त्वचा के द्वारा ही जो है दर्द को महसूस करते हैं, गर्मी को महसूस करते हैं, सर्दी को महसूस करते हैं। इट इज रिचली सप्लाइड विद नर्व्स। इसमें बहुत सारी नर्व्स होती है। मैसेज आर कन्वर्टेड बाय दी नर्व्स मोस्टली टू द स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो इनसे जो मैसेज कन्वे होता है वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड को होता है। स्किन की कैसे हम देखभाल करें। ड्राई योर सेल्फ थोरोली आफ्टर वॉशिंग एंड वियर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लोथ। हमेशा अपने शरीर को साफ रखना चाहिए नहाने के बाद और इसको ड्राई रखें और हमेशा कंफर्टेबल क्लोथ ही पहनने चाहिए। क्लोथ शुड बी लूज एनफ टू अलाउ फ्रेश एयर इन ड्यूरिंग वार्म वेदर। और क्लोथ जो है थोड़े लूज होनी चाहिए ताकि जो है इसके अंदर, शरीर के अंदर फ्रेश एयर घुस सके। ए स्क्रैच और ए कट ऑन द स्किन शुड बी ट्रीटेड विद एंटीसेप्टिक टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ जर्म। अगर कोई कट लग जाए तो उसे एंटीसेप्टिक से साफ रखना चाहिए ताकि उसमें जर्म्स की ग्रोथ ना हो। यूज ए क्वालिटी सोप एंड वाटर टू रिमूव डस्ट एंड स्वीट। एक अच्छे प्रकार का साबुन जो है इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके डर्ट और पसीने को साफ कर सके। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में था।